मैं 2 घटनाएं और बताता हूं आपको, इस फेक न्यूज का अंदाजा आपको लगेगा कि एक तो इस वरिष्ठ पत्रकार ने, जिन्होंने 25 साल से ज्यादा समय टेलीविजन में बिताया होगा, इन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके होली के समय ये कहना पसंद किया कि ये वहां गुब्बारा 2 मुस्लिम महिलाओं पर फेंका गया वो जाते हुए। मैं उसको अभद्रता मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। पूरा वीडियो ये था कि कुछ अभद्र लड़के वो गुब्बारे फेंक रहे थे, वो हिंदुओं पर भी फेंक रहे थे, मुस्लिमों पर भी फेंक रहे थे। वो किसी पे अलग, ये नहीं कि सिर्फ जानबूझ के मुस्लिमों पर फेंक रहे थे, लेकिन वीडियो उतना ही काट करके दिखाया गया और कहा गया कि ये अभद्रता है, और वो भी घटना 2 साल पुरानी। इस होली में उसको दिखाने का क्या तुक था? इसका मतलब है कि आप सौहार्द बिगाड़ने में चल पड़े। अब आइए मैं एक और बात बताऊं। एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर, उनका मैंने ट्वीट देखा। उन्होंने एक तस्वीर आज ट्वीट की है, अगर आप लोग ट्विटर पे जाके देखेंगे तो देखिए कि वो ट्वीट किए तस्वीर, और उस तस्वीर में राष्ट्रपति भवन के बाहर का एक गुंबद दिखाई दे रहा है, और उस गुंबद पे जो पर स्टार लगा हुआ है उसको इस एंगल से खींचा है कि वो क्रॉस दिख रहा है, और उसको उन्होंने क्रॉस साबित करके पूरी कहानी लिख दी। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी सीबीआई का डायरेक्टर रहा हो, वो एक खबर ट्वीट कर रहा है, एक फोटो ट्वीट कर रहा है, उस पर लिख रहा है और बैशिंग कर रहा है। क्या सोच है? तो इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है एक सख्त कानून फेक न्यूज के खिलाफ। कौन बनाने से डरता है और क्यों डरता है? जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटते हैं, उनको क्या ये नहीं लगता कि फेक न्यूज पर पाबंदी बहुत जरूरी है? बहुत सारे देशों में बहुत सख्त कानून है, पूरे यूरोपियन यूनियन में बहुत सख्त कानून है, सालों की जेल है। वहां क्या है, चूंकि आपके लिए कोई कानून ही नहीं है वहां, और खास तौर पे फेक न्यूज डिजिटल माध्यम के लिए कोई कानून ही नहीं है, नतीजा क्या हुआ कि आईपीसी के तहत आप 3 साल की सजा होती है, मैक्सिमम होगी 2 साल की सजा होगी, और उसके अलावा क्या होगा, उस 3 साल 2 साल की सजा के अलावा उस पर कुछ और आरोप मढ़ेंगे तो अधिकतम 7 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन क्या माहौल बिगाड़ने में, खबर गलत फैलाने में, गलत बातें करने में, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो? और हाँ, मनीष कश्यप के मामले में मैं ये कहूंगा कि सरकार ने जो कार्रवाई करनी है उनको करना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से या उस पार्टी की तरफ से जो सत्ता में है, लुम्पिन्स नहीं छोड़ने चाहिए किसी के पीछे। पहली बात, कई सारे लोग ढोल पीट रहे हैं, उसका ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड करा दिया। 50-60 हजार फॉलोअर्स थे, उसने दूसरा ट्विटर अकाउंट बना लिया, 15,000 फॉलोअर वहां भी पहुंच गए एक दिन में। 10 दिनों में फिर वहां पहुंच जाएंगे लोग, और ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे उसके पक्ष में। फिर आप क्या करेंगे? आप कितने अकाउंट सस्पेंड कराएंगे? और पूरी परिस्थितियों में आप किसी एक व्यक्ति को हीरो बना देंगे, और इसलिए बना देंगे कि आपकी कमियां हैं, सरकार की कमियों की वजह से कोई एक व्यक्ति हीरो बनेगा जो उसको डिजर्व करता नहीं हो। फिर भी नतीजा आप देखिए कि आपकी धारा किधर जा रही है। और देखिए, खबर आती है, बड़े अखबार खबर छापते हैं, तो आपने बड़े अखबारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर 4 बड़े अखबारों ने उस खबर को छापा, तो आप उन अखबारों के खिलाफ आप केस क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि वो अखबार आपकी चापलूसी करते हैं? अगर कोई एक व्यक्ति जिस पे आपने सेम धारा में केस किया, सेम वजह से केस किया, वही कारण, वही सारी वजह जब उसके लिए है, तो उन अखबारों के लिए क्यों नहीं है? अखबार में खबर छपी, उस अखबार की खबर का संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, अपने अधिकारियों को कहा कि बात करें। उसी खबर का संज्ञान लेकर के विवाद शुरू हुआ, उसी खबर का संज्ञान लेकर के बाकी लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया। आपने उस पर तो केस कर दिया।
आप पहले अपने मुख्यमंत्री से पूछते ना कि उनको ये जानकारी, अखबारों की ही जानकारी पर भरोसा क्यों है, या मुख्यमंत्री वहीं पे क्यों नहीं होना। जैसे जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया कि डीजीपी से बात करके कहा कि ये बात बिल्कुल झूठ है और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये बात नीतीश कुमार ने क्यों नहीं की। तो जब गलती नीतीश कुमार से हो सकती है तो गलती किसी और से भी हो सकती है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं परिस्थितियां बता रहा हूं। अब मैं फिर आऊंगा उस बात पर कि कौन लोग हैं ये 1 करोड़ लोग जो मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं। आप ही है ना भाई, बिहार की जनता होगी ना ज्यादातर उसमें। तो ये 1 करोड़ बिहार की जनता वो कौन है? 13 करोड़ की आबादी में ये 1 करोड़ जनता कौन है? 13 करोड़ की आबादी में जहां पर 3-4 करोड़ वोट पड़ते होंगे, उसमें ये 1 करोड़ जनता कौन है जो उसको फॉलो करती है? वो क्या सुनना चाहती है? वो ये सुनना चाहती है कि सरकार की जितनी कमियां हैं उसको सरकार दूर कर ले, और नहीं तो ऐसे ही लोग अपने अपने समय पर अपनी अपनी जगह पर हीरो बनकर आते रहें। फिरोज मंसूरी का एक उन्होंने लिखा कि फेक न्यूज पर पाबंदी लगी तो देश की 99% मीडिया बंद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है फिरोज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 1% बंद होगी, लेकिन वो 1% इतना भारी है कि ये 99% पे भारी पड़ रहा है, इसलिए फेक न्यूज पे पाबंदी जरूरी है। शुभम ने एक सवाल लिखा है, क्या भ्रामक खबर की बजाय यह एक एजेंडा फैलाने का जंग? बहुत सही सवाल किया आपने और बहुत सटीक बात कही है आपने। आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भ्रामक खबर की बजाय ये एक एजेंडा का मामला है पूरा, और उस एजेंडे के तहत चीजों को समझना होगा। पब्लिसिटी स्टंट्स करने से प्रसिद्धि मिली है उसे। कुशवाहा जी, प्रसिद्धि उसको पब्लिसिटी स्टंट से नहीं मिली है। ये पब्लिसिटी स्टंट पब्लिक को पसंद है, इसलिए वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। मैंने तो लिखा कि मैं तथ्यों पे बात करता हूं। अभी 1 महीने से मैंने फिर से दोबारा आप लोगों के साथ संपर्क में आकर के बात करना शुरू किया। 1000 लोग भी तो मुझे फॉलो नहीं करते। आप समझ रहे हैं? YouTube पर अभी 1000 लोग भी मेरे पास नहीं है, उसके पास 63-64 लाख लोग एक जगह हैं, 1 करोड़ लोग हैं। आप समझ रहे हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं? तो जो लोग पसंद करते हैं वो परोस रहा है। कल से कोई व्यक्ति एजेंडा चलाना शुरू कर देगा तो लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। एच अंसारी लिख रहे हैं, किसी भी एंगल से पत्रकार नहीं है। देखिए, ये तो प्रश्न उठता ही है और उठना चाहिए, लेकिन एक दौर आया है हिंदुस्तान में, इसे बिहार में बड़ी समस्या है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक दौर आया है कि मुश्किल से 50-100 रुपए का एक माइक आईडी खरीदिए और किसी के मुंह के आगे लगा दीजिए, आप पत्रकार हो गए। जिसके मुंह के आगे लगाया जाता है, चूंकि वो 2 चीजें हैं, या तो वो बहुत डरा हुआ व्यक्ति है या बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है। डरा हुआ व्यक्ति है तो वो क्षम्य है, डरा हुआ किसी वजह से हो सकता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में नहीं है या परेशान है या वो संतुष्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन भ्रष्ट है तो वो डर जाएगा। भ्रष्टता की वजह से जो डर गया उसके आगे माइक लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में ये माइक लेकर के 50-50 रुपए के घूमने वाले पत्रकारों के मुंह में अगर कोई एक ढंग का पत्रकार माइक लगा दे तो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो पसंद क्यों है उनको? आपको पसंद है ना पब्लिक को, तो जो पब्लिक को पसंद है तो वो परोस रहा है। अच्छा, मैंने एक बार और बात कही अपने वीडियो में कि उसकी बातें आप जाके उसके वीडियोस देखिए, वो समस्याओं पर बात कर, तो समस्याएं है ना भाई। सड़क अच्छी नहीं है, मजदूरों की समस्या है। नीतीश कुमार के इलाके में एक सड़क का वीडियो देखा मैंने उस व्यक्ति का। अब काहिलपन की एक हद है इस इंजीनियर की या उस पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कि जो सड़क बनाने में एक कोई सामान पड़ा हो सड़क पर और उसके बगल से सड़क बना करके और उसमें पेंट भी कर उसको हटाने की बजाय, तो वो दिखा रहा है ना, समस्या है ना। हाँ,
उसका तरीका बिल्कुल पत्रकारों वाला नहीं, लेकिन चूंकि जो पत्रकार थे उन्होंने वो अपने काम नहीं किए। बिहार में जो पत्रकार थे उन्होंने उस समस्या को नहीं दिखाया। तो जो काम पत्रकारों को करना चाहिए था वो नहीं किया, तो किसी एक व्यक्ति ने बीड़ा उठा लिया। उसने क्या गलत किया? और तभी तो लोग उसके फॉलोअर्स हैं। तो समझना ये होगा कि आखिर कौन से लोग उसके हैं और क्यों हैं। और भी कुछ सवाल हम ले लेते हैं। लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, शुक्रिया मुकेश। अभिलाषा ने कुछ लिखा है, फैक्ट चेकर्स के कंटेंट खुद ही ऐसे होते हैं कि जिनके फैक्ट चेक होने चाहिए, एजेंडा प्रेरित है सब। आपका विश्लेषण तब यही बात मैं अभिलाषा कह रहा हूं कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि फैक्ट चेकर्स का एजेंडा क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से पुराने वीडियो तमिलनाडु के चला करके अपराध किया गया, उसी तरीके से होली के अवसर पर एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा पुराना वीडियो चला करके भी उतना ही संगीन अपराध किया गया। उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों घटनाओं में वीडियो पुराना है। तो जब वीडियो पुराना है तो वीडियो पुराने को चलाने का, या तो वो दोनों लोग माफी मांगने चाहिए। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे आपसे किसी से भी हो सकती है, तो आप माफी तो मांग ले कम से कम। और उदाहरण और अपवाद में अंतर होता है। समस्या यह है कि हिंदुस्तान में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जितने अपवाद हैं उसी को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है और हिंदुस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उदाहरण क्या है और अपवाद क्या है। शैलेंद्र ने लिखा, बिल्कुल सही कहा सर आपने, प्रशासन से वाकई भारत के लोग त्रस्त है। मनीष जी ने बिहार की बहुत समस्या को उजागर, मैं तो कह रहा हूँ प्रभांशु, मैं यही बात कह रहा हूँ। सतीश जी कह रहे हैं कि उसको लफंगा तक जोड़ दिया। अब ये दूसरे उन पत्रकारों को नहीं बोल पाएंगे ना जिनका वीडियो 2 साल पुराना है, इनका अपना एजेंडा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आप एजेंडे के तहत काम करेंगे तो आज तो एजेंडे के तहत आपको परिणाम मिलेंगे। ने कहा, सरकारी कामों भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाता है वही मनुष्य कश्यप का फॉलोअर्स बढ़ाता है। राकेश जी लिख रहे हैं कि सब अच्छे लोग चुपचाप रहेंगे तो बुरे लोग प्रभावित करेंगे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या पत्रकारिता। बिल्कुल सही बात, बहुत कायदे की बात आपने की है राकेश जी। कुशवाहा ने लिखा है कि आरके कुशवाहा सर, खबर छापने स्क्रिप्टेड वीडियो चलाने में फर्क है। नहीं, कोई फर्क नहीं है कुशवाहा जी, इस बात को समझिए। वो अपनी जगह पर वही काम कर रहा है, वो अपनी जगह पर वही काम कर रहा है। उसके हाथ में अगर वो, देखिए ये ऐसा है कि बंदर के हाथ में उस्तरा है, वो छोटा है या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो उसके हाथ में जो उस्तरा है उसी का इस्तेमाल वो कर रहा है। खबर छापने वाले के पास यही हैसियत है कि वो खबर छापेगा, तो उसने खबर छाप दी। वीडियो चलाने के पास वीडियो चलाने की स्थिति थी, हैसियत थी, उसने वीडियो चला दिया। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि दोनों में फर्क है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, कि दोनों गलत एजेंडे पे चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, विवाद शुरू कहाँ से होता है और विवाद चला कहाँ जाता है। तो हमको आपको इस बात को समझना होगा कि परिस्थितियां हम कैसे अपने देश में काबू करें। शुभम का एक सवाल, एक प्रश्न है कि क्या पत्रकारों या पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा होने चाहिए, क्योंकि वर्तमान प्रदेश में पत्रकार होने का मतलब कुछ भी बोलने या लिखने की आज़ादी समझते हैं। बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूँ, शुभम, की बिल्कुल होनी चाहिए। स्वनियमन तो संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो नियम कायदे कानून होने चाहिए ना। अब आप पूछिए ना इन पत्रकारों से कि प्रेस लॉज पढ़े हैं, कुछ नियम कानून कभी देखा है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, सब एजेंडे के तहत चल रहे हैं। अब आपको मैं फिर दोहरा देता हूं कि 25 साल की पत्रकारिता वाला व्यक्ति 2 साल का पुराना वीडियो रिलीज करता है और टारगेट करता है होली के दिन हिंदुओं के पर्व पर, इसलिए कि उसको सेकुलर बने रहना है, दिखाने के लिए। जो सीबीआई का चीफ रहा है वो एक गलत एंगल से फोटो खींची हुई उसको रिलीज करता है और कहता है कि राष्ट्रपति भवन के आगे के इस पिलर पे तो क्रॉस लगा हुआ है। एजेंडा है।
तो ऐसे-ऐसे लोगों से कैसे आप पार पाएँगे? 140 करोड़ के देश में ऐसे 4 नमूने तो आपको हर गली, हर नुक्कड़ चौराहे पे मिलेंगे। एक पप्पू नायक ने लिखा था कि फेक न्यूज़ वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखते हैं। फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं, चर्चा जारी रहेगी। बीच-बीच में ऐसे ही लाइव मिला करेंगे और यूट्यूब पे आप हमारे पास रेगुलर हमारी बातों से रूबरू होने के लिए पहुँच सकते हैं। शुक्रिया।